हुई। आइए देखते हैं कि क्या वास्तव में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये चारों आवश्यक है। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसके लिए एक प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसके लिए हम दो पौधे लेते हैं, एक समान गमले में दो पौधे, और एक और पौधा ले लेते हैं इसी तरह के गमले में। ये दो पौधे हो गए। एक इनको 3 दिन अंधेरे में रख देते हैं जिससे इनका जो भोजन है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाए, और फिर तीसरे दिन के बाद धूप में इनको रख दिया जाता है 6 घंटे के लिए। 6 घंटे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और लेकिन उसमें कैसे करते हैं ये देखना है कि इन एक में रख देते हैं KOH, एक में यहाँ एक प्लेट में यहाँ KOH, और इसको एक बेल जार से ढक देते हैं और एक शीशे की पट्टी पर इसको वैसलीन से एयर टाइट कर देते हैं और दूसरे को यूं खुला रख देते हैं। दोनों पौधों को हम धूप में रख देते हैं। 6 घंटे के बाद देखते हैं दोनों की एक एक पत्ती, इसको और इसको हम तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद जो प्रक्रियाएं करते हैं उनमें यह है कि पहला जल में उबाल लेते हैं। एक बीकर में जल रख करके पत्तियों को उबाल लेते हैं अलग अलग। उबालते हैं। उबालने के बाद 100% अल्कोहल में
कुछ देर के लिए रख देते हैं। इसके बाद फिर आयोडीन से दोनों प्रकार की पत्तियों को अलग अलग अभिरंजित करते हैं। आयोडीन के घोल से अभिरंजित करते हैं। फिर हम परीक्षण करते हैं कि जो निष्कर्ष क्या आता है। परीक्षण में ये देखते हैं कि ये पत्ती जो बेलजार के अंदर थी यह सफ़ेद हो गई है, किंतु ये दूसरे गमले की जो पत्ती खुली हुई रखी थी यह नीली हो जाती है। एक सफ़ेद और दूसरी नीली, ये इसका रिजल्ट होता है। लेकिन ये होता क्यों है? इसका कारण ये है कि आयोडीन का गुण होता है कि मंड के साथ अभिक्रिया करके एक विशेष प्रकार का नीले रंग का पदार्थ बनाती है। और इस पहले वाले गमले में जो बेलजार से ढका हुआ था इसमें KOH रखा गया था जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शून्य हो गई। शून्य होने से इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाई, जिससे मंड का निर्माण नहीं हो सका और वह आयोडीन के घोल से अभिरंजित नहीं हो सकी, अर्थात वह सफ़ेद की सफ़ेद रह गई। किंतु दूसरा वाला पौधा जो गमले में लगा हुआ खुले वातावरण में था, सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलती रही और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होने से इसमें स्टार्च का निर्माण हुआ और स्टार्च आयोडीन से अभिक्रिया करके नीले पदार्थ बना लिया, जिससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। एक प्रयोग तो ये हुआ।